अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे हम लोग, जिसके पहले 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 पेयर्स ऑफ अ पॉइंट आर गिवन, यानी 2 पेयर्स गिवन है। एक ये पेयर यानी दो चीज़ों को यानी मिलकर एक पेयर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स गिवन थे तो ये एक पेयर हो गया, और ये एक गिवन था एक, यानी दो पॉइंट्स गिवन थे तो ये एक पेयर बन गए, यानी एक पेयर और ये एक पेयर, 2 पेयर बन गए। यानी वो कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ अ पॉइंट आर गिवन। यहाँ पर भी 2 पेयर्स गिवन है और नीचे भी 2 पेयर गिवन है, यानी 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और दोनों में पेयर पेयर गिवन है। ठीक है ना। अब देखिए आगे वो बोल के आ रहा है, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय देयर दीज पॉइंट्स आर। बताएं कि इन दो जो पेयर्स बताए गए हैं, जो दो पेयर्स दिए गए हैं, क्या वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है या नन है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम लोग ये करेंगे। अब पैरेलल के बारे में क्या कंडीशन पड़ी थी, परपेंडिकुलर के बारे में क्या कंडीशन पड़ी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा, होप सो के सबने वो लेक्चर देखा होगा जो ये लेक्चर देख रहा है, कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी कि m1 m2 के इक्वल होना चाहिए। और जो कंडीशन क्या थी इसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए, यानी m1 मल्टीप्लाई करें m2 से तो वो इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात, अगर इन दोनों कंडीशन में से नहीं आएगी तो वो क्या होगी, नन होगी। हम लोगों ने यही काम करना है इन दोनों पार्ट्स में। होप सो क्या आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। अब देखें, मैंने लिखा ऊपर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नन है, ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है ना। अब ए वाला पार्ट, उसमें हम लोगों ने पेयर लिखा पहले वाला और दूसरा पेयर लिख दिया। पहले को नाम दे दिया ए का, दूसरे को बी को, एंड तीसरे को सी का, एंड चौथे को डी का नाम दे दिया। सबसे पहले किसका स्लोप फाइंड करेंगे, ए बी का, और फिर सी डी का कर लेंगे। ये हमारे पास ए m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यही काम किया कि यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी लिखा मैंने, m1 फॉर्मूला लिखा y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, y2 क्या है, 2 है, और जो y1 है वो भी हमारे पास क्या है, -2 है। यहाँ पे माइनस फार्मूले का लगा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 था हमारे पास y2, यानी ये पहले वाला x होता है, दूसरा y होता है। तो अब x2 की वैल्यू क्या है, वो 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास x1 की वैल्यू है वो है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। इनको ऐड कराएंगे तो 6 आंसर आ गया। 6 कैसे आया, जब 6 को 1 पे डिवाइड करवाते हैं तो 6 आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो स्लोप ऑफ सी डी है, यानी पहले ए बी का किया फिर सी डी का करेंगे, ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी सेम चीज़ें करनी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे m2 लिख के, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 - 1 और -8 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 12 आ गया, ऊपर 2 में से गया तो 1 आ गया, यानी 1 ओवर -12 आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग द स्लोप्स। अब देखें, मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग द स्लोप्स, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी पहले वाला m लिखा जो हमारे पास क्या आया था, 6 आया था, मल्टीप्लाई बाय m2 1 ओवर -12 आ गया। तो इसका क्या आंसर आया, -1/2। देन देख लें स्टूडेंट्स, अब ना तो ये एक दूसरे के इक्वल आए हैं, ना इनकी प्रोडक्ट किसकी इक्वल आई है, -1 की। ये तो आ रही है -1/2। तो हम लोगों ने लिख दिया दी स्लोप्स आर नेदर इक्वल, ना तो ये इक्वल है नॉर ना ही देयर प्रोडक्ट इज -1, ना ही इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके ना ही -1 किया। सो द लाइन डिटरमाइंड बाय गिवन पॉइंट्स आर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यानी ना ही ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। सेम ये हमारा पहला जो पार्ट है उसका सोल्व हो गया। अब देखें, ऐसे ही जो इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको सोल्व करते हैं। देखें कि इसमें क्या बोला गया, हमें पॉइंट्स गिवन है। देखें, ये था पहले वाला पॉइंट, दूसरा और तीसरा चौथा, इनका पेयर है, ये पेयर है। इसको ए बी का नाम भी दिया, इसको सी डी का नाम भी दिया। वैसे ही स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, m1 लिखा हम लोगों ने, वैल्यूज पुट की, 2 - 4 -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 आ गया, इनको ऐड करवाएंगे तो 9 आ गया, -2 ओवर 9 आंसर आएगा। स्लोप ऑफ सी डी करेंगे, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस, -12 ओवर 6 आंसर आ गया और 2 आ गया। अब देखिए साफ नजर आ रहा है कि ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट हम चेक कर लें कि मल्टीप्लाई दीज स्लोप्स या द स्लोप्स, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, m1 की वैल्यू क्या थी, 2 ओवर 9 थी, m2 थी 2। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओवर 9 आ गया। अब ये फिर नहीं इक्वल है -1 के, तो फिर सेम वही ऑब्जर्व दैट द स्लोप्स आर स्लोप्स नेदर इक्वल नॉर देयर प्रोडक्ट इज -1, ना ही वो इक्वल है ना ही उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। सो द लाइन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स है और नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो खत्म हो चुका है, तो क्या आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको रीड आउट करते हैं कि उसमें क्या बोला गया। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अब इसमें बोला गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। अब ये तकरीबन इसके जितने भी पार्ट्स हैं थोड़े थोड़े सेपरेट लिए हैं,
कि देखते हैं इनको करना क्या है। पहले थोड़ा समझ लें कि फाइंड एन इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन होती क्या है? ऐसी यानी इक्वेशन जिसमें कोई एक्स या वाई कोई अननोन वेरिएबल इंक्लूड हो तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें पहले जो इसका ए पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, यानी उसमें पॉइंट गिवन है। अब जो दूसरा है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इसमें क्या थी? वर्टिकल लाइन थ्रू। अब ये उसमें दो एक पॉइंट गिवन है। अब ये बोला गया थ्रू ए पॉइंट हैविंग स्लोप, इसमें स्लोप गिवन दे दिया गया। अब फिर एक बोला गया कि थ्रू एट, यानी ये वाले पॉइंट से गुजरी है कोई लाइन, फिर हैविंग स्लोप 0 बता दिया। यानी ऐसे ही कुछ कंडीशन है, साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ इनको सॉल्व करते हैं तो मजीद इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखें जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें बोला गया था हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 और -9 है, ठीक है ना, ये लिखा था। अब लिख दिया मैंने कि द पॉइंट स्लोप फ्रॉम ऑफ इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये याद रख लें, बस ये इक्वेशन को यूज़ करके हमने अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है ना, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। अब क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 7 है, y की वैल्यू -9 है, ठीक है ना, वही यहाँ पे पुट करनी है। अब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन थी, देखें अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें y तो क्या होगा, y तो नहीं पता, ये तो इक्वेशन के लिए यूज़ किया गया। y1 क्या है वो हमें पता है, वो क्या है? -9 है। m क्या है? m नहीं हमें पता, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी फाइंड आउट करेंगे। और x तो हमारा इक्वेशन के लिए यूज़ होगा और x1 क्या है? 7 है। आज आके हमारे पास m नहीं है, तो m हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है? देखें अब लिखा है द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो m इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसे ही वर्टिकल लाइन का अगर m नहीं गिवन तो उसका अनडिफाइंड होता है स्टूडेंट्स, यानी 1/0 होता है। देखिए अगले पार्ट में है, बाकी इसको जब करेंगे तो फिर देखें। फिलहाल आप लोग 1 को देखें, ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में m 0 के इक्वल होता है अगर नहीं गिवन। अब देखें इसमें लिखा है गिवन पॉइंट्स x1 और y1 जो कि 7 और -9 ऑलरेडी गिवन थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है? पुट x1 इक्वल टू 7, x1 था, एंड y1 इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन मैंने बोली है कि आप लोगों ने याद रखनी है, बस सिंपली जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है वो इसमें पुट कर दे। देखिए y एज इट इज, y माइनस का साइन y1 की जगह पे -9 आ गया, इक्वल टू का साइन m की जगह पे 0 आ गया, x की जगह पे x माइनस और x1 की जगह पे 7 जो कि मैंने बताया कि इसमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखें जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होगी। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन होती है ना जिसमें इक्वल टू का साइन हो और कोई अननोन वेरिएबल हो और साथ कोई कांस्टेंट हो, तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी का जो बी पार्ट है उसमें क्या बोला गया है? द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। अब देखें इसमें भी सेम वही हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी हमारे पास, जो मैंने बताई है कि आप लोगों ने याद रखनी है। हमने बता दी कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन m में क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, यानी 1/0 होता है, ठीक है। अब क्या है? गिवन पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि x1 और y1 क्या है, वही जो पॉइंट उसने गिवन दिए -5 और 3। तो क्या करेंगे इसमें वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे। y ऐसे लिखा है माइनस का साइन, y1 की जगह पे क्या पुट करना है? ये गिवन है 3, वो लिख दिया हम लोगों ने। m की जगह पे 1/0, x की जगह पे x, x1 की जगह पे -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर से देखें ये 0 इधर डिवाइड हो रहा था और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y-3 के साथ 0 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था। 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ठीक है ना। इधर इसका 1 रह गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 ही रह जाएगा। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होता है सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इस साइड पे लिख देंगे और 0 को इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अब ये हमारे पास इक्वेशन होगी, जैसे उसमें y आया था ऐसे ही इसमें x आ गया है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। किसी इक्वेशन में स्टूडेंट्स हो सकता है कि x और y दोनों आ रहे हो और किसी में हो सकता है कि सिर्फ x आ रहा हो या किसी में y आ रहा हो, तो उसमें परेशान नहीं होना। बस हमारे पास कोई ना कोई एक आधा वेरिएबल होना चाहिए, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन फाइंड आउट होगी। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोला है। अब देखें इसमें है कि थ्रू a -6 5 यानी x1 और y1 हैविंग स्लोप 7। अब ये तो सारा का सारा साफ क्वेश्चन है। क्या लिखा हम लोगों ने कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। जो ये हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जो कि हमें गिवन होती है, यानी हमने याद रखनी होती है कि इसकी हेल्प से, जैसे स्लोप का फार्मूला है ऐसे ही इक्वेशन का फार्मूला आप कह सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे। आप देखें इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दिखा मैंने पुट x1 इज इक्वल टू -6 कहाँ से आया? ये आया। y1 कहाँ से आया? 5 यहाँ से आया। और स्लोप क्या है? m 7 है। इसमें वैल्यूज पुट की। अब ये y-5 और 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया पहले। अब देखिए 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x और 7 6 42।
अब ये क्या कर दी, ये वाली सारी वैल्यूज इधर चले जाएंगी, ये 7x प्लस 42 एज इट इज, प्लस का y माइनस वाई हो गया, -5 इधर आ गया, +5 हो गया। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 7x इधर लिख दिया मैंने, और ये 42 और प्लस का 5 जो है आपस में सोल्व होगा, -1 माइनस वाई पहले लिख दिया, 42 और 5 को जब ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा, 47 आ जाएगा। पहले कांस्टेंट, पहले वेरिएबल लिखते हैं फिर कांस्टेंट लिखते हैं। आप लोगों ने इसको गलती नहीं करनी कि पहले इसको लिखते हैं फिर बाद में इसको लिखते हैं, वो आगे एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। और मैंने ये यहाँ पर भी ये स्टेप और यानी कम कर दिया कि इसी को डायरेक्ट इधर लिख दिया और 0 को उधर लिख दिया, ठीक है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगला पार्ट है, उसमें भी देखें थ्रू पॉइंट्स गिवन है और स्लोप भी गिवन है। क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। स्टूडेंट्स होप सो कि आप लोगों को ये इक्वेशन जो फाइंड आउट हो रही है इसकी समझ आ रही होगी। बस एक इक्वेशन याद रखनी है, चेंज होगी ये आगे जाके चेंज होगी कुछ पार्ट्स में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब चेंज करनी है और कब नहीं करनी। लेकिन फिलहाल जैसे चल रही है फिलहाल इसको याद रखें और इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। देखिए वैल्यूज पुट की हैं, y माइनस 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 प्लस हो गया और ये 0 से सारी मल्टीप्लाई होकर देखिए 2 स्टेप्स के अंदर हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। 4 पार्ट अभी तक हम लोगों ने इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो इसका 5वां पार्ट है उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया कि थ्रू -8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, ऑलरेडी बता दिया अनडिफाइंड 1 और 0 होता है। देखें ये हमने इक्वेशन मैंने ऑलरेडी सर्कल की हुई है। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज बता दी उसने कि x1 8 है, y1 5 है। ये कहाँ से आई हैं, ऊपर से आई हैं, जो कि हमारे पास उसने पॉइंट गिवन दिए होते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज देखें पुट की हैं इधर, ये 0 इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स। बस इधर यानी इक्वेशन किस तरफ लिख दिया, 0 के इधर लिख दिया। अगला जो पार्ट है इसका, इसमें देखिए स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स गिवन है। अब इसमें हमारे पास m नहीं गिवन, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले को a का नाम दे दिया, दूसरे को b का नाम दे दिया। अब m फाइंड आउट करना है, a b का क्या करना है, m फाइंड यानी स्लोप फाइंड करेंगे जब 2 पॉइंट्स गिवन हो गए। तो क्या करेंगे, फार्मूला पुट किया, फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट की, -1 माइनस इंटू -3 9 माइनस इंटू -5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और तो 2 आ जाएगा, 9 में से +5 करो तो 14 आ गया। अब इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 सॉरी 7, तो 1/7 हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब देखिए स्लोप क्यों फाइंड किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है इक्वेशन के लिए m तो हमें चाहिए ही होता है। हाँ यहाँ से हमारे पास x और यानी वो कोई ना कोई मिल ही जाती है हमारे पास, यहाँ से ले लेते हैं x1 या यहाँ से ले लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें m भी तो चाहिए ना, वो इन दोनों को यूज़ करके m निकालेंगे। अब क्या करना है, हमने ये देखिए मैंने लिखा कि लेट x1 और y1 हमने -5 और 3 यानी पहले वाला ही ले लिया ये वाला, और आगे लिखा है टेक एनी वन ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, 9 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, मैंने पहले यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर दिया, ठीक है। अब देखिए पुटिंग वैल्यूज़ कर दिया, इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की हैं, ये हमने 1/7 जो हम पुट किया था, बाकी उसको पहले वाले पॉइंट में से यूज़ किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 7 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, 7y से होकर 7y, 7 3 21, यहाँ पे 1 बचा था तो 1 मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ x +5 आ जाएगा। अब ये सारी इक्वेशंस जो 3x + 5 एज इट इज़, यहाँ से प्लस का 7y -7y, प्लस का 21 -21। अब ये देखें x इधर मैंने लिख दिया और माइनस का 7y एज इट इज़, प्लस का 5 और -21, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाली का माइनस का आ जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो 16 हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है g, उसमें क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। देखें अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस में देखें कि y इंटरसेप्ट क्या गिवन है, उसने बता दिया, किसको नाम दे दिया, किसने किसका, c का नाम दे दिया है, और स्लोप का नाम दे दिया है m का ही देते हैं, ठीक है ना, इसको c का नाम दे दिया। अब देखें हमारे पास, अब आपने याद रखना है कि अगर आप लोगों को y इंटरसेप्ट गिवन है तो क्या करना है, और स्लोप एक गिवन है, तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स तो है ही नहीं, हमारे पास है -7 और क्या है, एक स्लोप गिवन है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यूज करेंगे, y = -mx + c। अब इसके अकॉर्डिंगली m कहाँ पे पुट करना है, m इधर पुट करना है, और जो c है वो हमारे पास क्या था, इसको -7 हमने नाम दिया, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे y एज इट इज आ गया, यहाँ पे m की जगह पे -5 और इसकी जगह पे c की जगह पे c पुट कर दिया, जिसको हमने जो कि एक y इंटरसेप्ट था। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना एक और तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं, वो भी आप लोग याद रख लें कि अगर y इंटरसेप्ट है यानी मतलब y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से पॉइंट निकल सकते हैं, देखें यानी 0 और -7 पॉइंट्स निकल सकते हैं। इस पॉइंट और इस स्लोप को यूज़ करके आप लोग वो वाली इक्वेशन यूज़ करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे सोल्व करना ज़्यादा बेस्ट है, पर आप लोग उससे भी सोल्व कर सकते हैं, अल्टरनेट तरीका भी है, ठीक है ना। तो अब देखें
अब क्या करना है कि यानी इसमें वैल्यूज पुट की है तो 5x प्लस माइनस माइनस आ गया तो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी। इसमें जल्दी सॉल्व हो रहा था इस वजह से मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना। अब देखें इसमें क्या है कि अब x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है, जब दो इंटरसेप्ट गिवन है इसको ए का नाम दे लें और दूसरे को नाम बी का नाम दे लें, ठीक है ना। अब ये इसके लिए अलग से इक्वेशन है जब दो इंटरसेप्ट गिवन हो, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको वैसे नहीं कर सकते, इसको x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, ए हमने x इंटरसेप्ट को कहा था और b हमें y इंटरसेप्ट को बोला था, तो वैल्यूज पुट करेंगे x ओवर -3 y ओवर 4 इक्वल्स टू 1। तो इनका क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम लेना मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा सिखाया है, ठीक है ना, लेकिन दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें 4 और 3 के फैक्टर्स निकालने, इनके फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, यही 4 3 12 हो जाएगा। अब जो एलसीएम आता है उसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाते हैं। देखिए 12 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो आंसर आएगा 4। तो 4 को जब मल्टीप्लाई 4 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर क्या है 1, तो 4 1 4 आ जाएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस ऊपर 4x आ जाएगा, प्लस का साइन। अब 12 को डिवाइड करवाना है 4 से तो आंसर आएगा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 3 आ जाएगा। तो अब देखें अब नीचे ये 12 क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 12 1 12 आ गया, इधर ये एज इट इज आ गया। अब देखिए 12 इधर क्या है, अभी इन ये माइनस का था तो इस वजह से हम लोग इसको उधर ले जाएंगे। ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, ये प्लस का 3y माइनस 3y इक्वल टू प्लस 12 हो गया। अब इसको इधर लिख देना और इसको इधर लिख देना, इधर जगह नहीं थी इस वजह से मैंने इस तरह ही रहने दिया। इसको एक और स्टेप आप लोगों ने आगे करना है, इसको यानी लेफ्ट साइड पर लिखना है और इसको 0 को राइट साइड पे। लास्ट पार्ट है इसका, देखिए इसमें x इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए जैसे मैंने आप लोगों को जी वाला बोला है कि सोल्व करना है, ये मैंने ऑलरेडी इसको ना वैसे सोल्व किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकें कि उसको कैसे करना था। अब देखें क्या किया है कि इफ़ x इंटरसेप्ट अगर x की वैल्यू ये है देन द पॉइंट क्या बन सकता है, x की वैल्यू क्या होगी, x पहले लिखते हैं -9 तो y नहीं है तो y 0 हो जाएगा। अब क्या करनी है, स्लोप गिवन है, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यानी आंसर गिवन हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, वही इक्वेशन मैंने यूज़ की जो हम लोग पीछे से यूज़ करते आ रहे थे हर क्वेश्चन में। वैल्यूज पुट की और क्या किया, यहाँ से y -0 किया तो y ही बचेगा, इधर -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 9 लिखा हुआ है, a नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 9 है। तो ये x प्लस 9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 4 9 36। ये माइनस के हो गए, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, ये y एज इट इज़ माइनस का 36 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं से स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं से भी मसला आता है तो दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करके देखें ताकि आप लोग इनको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।